ठीक है, तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, कोई बच्चा बताओ। लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्यू और माइनस क्यू। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का कहने का मतलब क्या हो गया कि दो चार्ज होंगे और दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, इक्वल होंगे, और दोनों का नेचर क्या होगा, अपोजिट होगा। चार्ज दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव होती है और एक क्या होती है, नेगेटिव होती है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। यानी यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज होगा और उतना ही चार्ज माइनस क्यू चार्ज होगा। तो इस सिस्टम ऑफ टू चार्ज के इस सिस्टम को हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो डेफिनेशन में आप लिख सकते हो कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय क्या, स्मॉल डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है ना 2a, इसको हम 2x लिखेंगे। ठीक है, पर ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए बोलो, स्मॉल होना चाहिए। ये डिस्टेंस होना चाहिए स्मॉल, और ये दोनों चार्ज इक्वल एंड अपोजिट नेचर का होना चाहिए, यानी पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए और एक नेगेटिव। इस सिस्टम को हम बोलेंगे क्या, डाइपोल। डाई का मतलब क्या होता है, दो, पोल का मतलब क्या हो गया, पोल। पोल कैरेक्टर हमें अपोजिट कैरेक्टर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब इस डाइपोल जब सिस्टम कहेंगे कोई डाइपोल का सिस्टम बनाओ, तो तुम कहोगे सर एक पॉजिटिव सर और एक क्या बनाइए बता, उतने ही चार्ज का क्या बना लो सर, नेगेटिव चार्ज बना लो सर। और दोनों चार्ज को जो डिस्टेंस होगा दोनों चार्ज के बीच का, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्मॉल डिस्टेंस। ये डिस्टेंस स्मॉल क्या है, ये डिस्टेंस। तो इस सिस्टम ऑफ चार्ज को हम बोलेंगे क्या, ये हमारा क्या है, डाइपोल। अब इस डाइपोल में एक बीच वाले पॉइंट को ले लो, ये सेंटर, इसको हम सेंटर ऑफ डाइपोल। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सेंटर ऑफ डाइपोल आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट मिड का। तो ये वाले पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस x और ये वाला डिस्टेंस भी x, क्योंकि छोटा डिस्टेंस है इसीलिए 2x, और हमें हाफ करना पड़ता है बार बार। मेजरमेंट जो है ना हमेशा सेंटर से करते हैं। हमने डाइपोल का कोई भी मेजरमेंट अगर दिखाना है, मान लो कि हमने एक डाइपोल बनाया, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला डाइपोल है, चार्ज है, और ये निगेटिव है, ये हमारा डाइपोल। और इस डाइपोल के बीच का ये डिस्टेंस, अगर हम पूछेंगे इस पॉइंट का पी पॉइंट का डिस्टेंस बताओ, तो तुम कहां से, ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज से नहीं कैलकुलेट करोगे डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है ना डाइपोल में हमेशा कहां से करते हैं, सेंटर से। तो सेंटर से ये पॉइंट लेंगे, सेंटर से, और ये वाला डिस्टेंस को हम आर डिस्टेंस बोलेंगे। डाइपोल से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से निकाला जाता है। ठीक है, अगर मान लो कि कोई पॉइंट हम यहां दे दिए, तो हम कहेंगे ये कितने डिस्टेंस पे है, तो डाइपोल के सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये पी पॉइंट का सेंटर। नहीं पॉजिटिव चार्ज से बोलेंगे, नहीं क्या बोलेंगे, निगेटिव चार्ज। तो डाइपोल का एक सेंटर होता है, उसको भी हमें समझ जाना। ठीक है, एवरी डाइपोल के मिड पॉइंट पर एक सेंटर होता है। समझ गया इस बात को, एक सेंटर की बात समझ गया। अब डाइपोल का एक मोमेंट होता है जिसको हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, और इस डाइपोल मोमेंट को हम पी को लिखते हैं कैसे, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यू जो चार्ज है और इसको जो बीच का डिस्टेंस है, इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट का क्या होगा, एक फॉर्मूला बन गया। और वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन जब लिखेंगे तो निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव क्यू टू किधर लिखेंगे बताओ। अगर आपको एग्जाम के लिए सोचना है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला याद। ठीक है, और डायरेक्शन को लिखेंगे तो निगेटिव से किधर ले जाएंगे बताओ, पॉजिटिव की ओर। अगर कोई डाइपोल है, ये डाइपोल है, तो इस डाइपोल का डायरेक्शन की बात अगर हम कर रहे हैं तो निगेटिव से किधर जाएगा बताओ, पॉजिटिव। ये डाइपोल का, इस डाइपोल की डायरेक्शन की बात करते हैं डाइपोल मोमेंट से, तो निगेटिव से किधर की ओर, पॉजिटिव। याद कर लेगा तो बच्चे, तो एक डाइपोल का डेफिनेशन याद कर लो, पहली बात हो गई जो हमें याद रखना चाहिए। दूसरी बात, हम डाइपोल का जो सेंटर होता है उस बात को समझ लेना है कि एवरी डाइपोल हैज अ सेंटर, जो दोनों चार्ज के बीच वाला जो पॉइंट होगा उसको सेंटर बोलेंगे। और सेंटर से ही डाइपोल का कोई भी डिस्टेंस क्या करते हैं, किसी और पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, उस सेंटर से हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, ऐसे हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ये सेंटर हो गया। सेंटर से ये पी पॉइंट का डिस्टेंस हो गया। तो हम यहाँ पर कोई पॉइंट रखते हैं और कहेंगे सेंटर से डाइपोल से कितना डिस्टेंस है, तो डाइपोल के किसी चार्ज से डिस्टेंस नहीं निकालेंगे,
किसी सेंटर से, डाइपोल का जो सेंटर है उससे डिस्टेंस निकालेंगे। समझ गया सही बच्चे? चलिए, यहां लिखा भी है कि मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल इज कॉल्ड सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, अब यहां पर इस जो दो चार्ज का जो सिस्टम है, इस चार्ज के बारे में फर्दर क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है? तो दो चीज तो हम लोग समझ गए कि एक डाइपोल मोमेंट के बारे में फॉर्मूला पढ़ना है। अब हमें कह रहा है कि इस दो चार्ज का सिस्टम, पिछली क्लास में या इलेक्ट्रोस्टैटिक की क्लास में अगर एक सिंगल चार्ज होता था, इस सिंगल चार्ज के कारण इसके इर्द गिर्द क्या बनता था? कोई बच्चा बताएगा? चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक क्या बनती थी? फील्ड। अगर कोई मास है तो मास के कारण क्या बनता है बताओ? मैग्नेटिक फील्ड। सॉरी, मास के कारण क्या बोलता है बताओ बच्चा? पाटिल सही बोल रहे थे, ग्रेविटेशनल फील्ड। और यहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज के कारण जो फील्ड बनता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे और इसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और फॉर्मूला हमने पढ़ा है के क्यू बाई। ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर हम इस पर वेक्टर का मार्का लगाते हैं तो यहाँ पर आर कैप वेक्टर लिखते हैं। एक रफ कॉपी रखेंगे, उस रफ कॉपी में इन बातों को हमारे साथ साथ लिखेंगे भी थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आप छूट जाएगा कोई बात नहीं है, बट आप लिखने की कोशिश करें। ये आर वेक्टर जो है ना, ये डायरेक्शन बताएगा। आर कैप, आर कैप क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का। एक रफ कॉपी रखेंगे, उसमें लिखेंगे और बेसिक फॉर्मूले को समझते जाएंगे। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, एक सोर्स चार्ज हमारा अगर Q है उसके द्वारा प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस सोर्स चार्ज के कारण जो सिंगल चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ना है, तो वो तो हमने पढ़ चुका है। सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया के क्यू बाई आर। देखो इसका क्या मतलब है, आर कैप का क्या मतलब है, थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा सोर्स चार्ज है, ये हमारा सोर्स चार्ज है, यहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये डिस्टेंस हम आर लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूले को अगर हम देखेंगे तो फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड क्या है भाई? ये वाला मैग्नीट्यूड है और ये इसका डायरेक्शन। देखो ये आर वेक्टर है, ये आर का मैग्नीट्यूड है। बट अगर आर कैप इसको हम वेक्टर जैसा ट्रीट करें, ये जो डायरेक्शन है, ये जो एरो है, ये जो एरो जो है, डायरेक्शन जो है, ये हमारा आर कैप। कोई वेक्टर अगर आर वेक्टर दिया हुआ है तो आर इसका क्या हो गया बताओ? बोलो, आर क्या हो गया बताओ इसका? जोर से बोलो यार, आर क्या हो गया इसका? मैग्नीट्यूड हो गया। और आर कैप क्या हो गया इसका? डायरेक्शन। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मान लिया जाए यहां पर सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पे अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई आदमी डायरेक्शन पूछेगा तो क्या लिखोगे? आर वेक्टर के तो हम ऐसे लिख देते। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अवे पॉजिटिव चार्ज बनता है। तो ये जो आर है, इसी आर का जो डायरेक्शन है वो आर कैप है। तो आर कैप क्या होगा? ये आर वेक्टर जैसे ही लिखेंगे, आर वेक्टर जैसे ही लिखेंगे। ये आर मैग्नीट्यूड है और आर कैप क्या बताएगा? इस वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा, इस डायरेक्शन। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है बात? समझ जाओ, खोपड़ी में डाल। तो यहां पर ये आर जो है, आर कैप जो है, वो हमारा ई वेक्टर का क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड बता रहा है। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा ई बराबर बनेगा के क्यू बाई क्या? आर। ये हमारा फॉर्मूला के क्यू बाई लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर बताओ कितना चार्ज है? एक सिंगल चार्ज है। अब हम डाइपोल पे फिर से आया था, डाइपोल में कितने चार्ज हैं? दो चार्ज। तो दोनों चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसी भी कहीं भी। अब वही तो सोचना है कि कैसे निकलेगा। चार्ज के, एक चार्ज के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने सीख लिया। अब दो चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, जिसको हम डाइपोल का नाम दिए हैं, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कहां पर? तो उसके लिए कुछ फिक्स पॉइंट है और एक एनी पॉइंट का भी केस। यानी हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर हम डाइपोल की थोड़ी सी प्रॉपर्टी, नल पॉइंट भी पढ़ेंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी चार्ज इज नॉट जीरो एट नियर पॉइंट आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कहा कि ये जो हमारा टोटल चार्ज है डाइपोल का, वो तो जीरो है, नहीं है जितना पॉजिटिव। तो जीरो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होना चाहिए। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। इस डाइपोल टोटल चार्ज को अगर हम जीरो मान रहे हैं
एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होना चाहिए था, जीरो होना चाहिए था इसके इर्द गिर्द। ऐसा नहीं पाया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कुछ पाया गया। साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट फार डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अगर सेंटर से इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ये सेंटर से अगर बहुत दूर जाओगे तब क्या होगा, जीरो होगा, बट इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है। तुम जानते हो कि चार्ज जो है ना वो सोर्स है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। फिर से बोलेंगे, चार्ज जो है वो सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का। डाइपोल क्या है, डाइपोल टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, तो दोनों चार्ज क्या है बताओ, इक्वल अपोजिट है, पॉजिटिव है निगेटिव है। चार्ज के कंजर्वेशन, चार्ज के एडिटिव नेचर के कारण अगर हम टोटल चार्ज बोलेंगे डाइपोल का तो वो तो जीरो बोलेंगे, तो जीरो चार्ज के कारण जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल का आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ पाया जाता है। सेंटर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाओगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, डाइपोल के कारण कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ही बनेगा। सेंटर से कुछ दूर पे, सेंटर से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक चार्ज डाइपोल के कारण कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब कितना बनेगा, कैसे बनेगा, वो कौन सा पॉइंट है, इन बातों को अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग लेंगे। अब क्या होगा, एक हेडिंग है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेते हैं, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या क्या ढूंढना चाहिए। ये हमारा ये माइनस चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का सेंटर हो गया ओ। अब इस सेंटर से ये पी बना, ठीक है, एक पी डबल डैश पॉइंट यहां बना लेते हैं और एक नीचे इसके जस्ट नीचे बना लेते हैं पी ट्रिपल डैश मान लेते हैं। चलो ये पॉइंट मान लेते हैं, यहां पर पॉइंट मान लेते हैं क्यू। चलो इन सभी पॉइंट पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना होगा ये निकालने की हम कोशिश करेंगे। अब हर एक हम देंगे, ये जो पॉइंट अगर हम इस डाइपोल की एक्सिस बोलते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है बताओ, पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम डाइपोल की एक्सिस बोलते हैं। और ये एक्सिस से ये डिस्टेंस आर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी आर डिस्टेंस है, ये एक्सिस के अलोंग है, इसको एक्सियल पॉइंट। तो तुम कहोगे सर ये वाला पॉइंट ये भी एक्सियल पॉइंट, बट ये एक्सियल पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के पास में है और ये एक्सियल पॉइंट नेगेटिव चार्ज के पास। समझ गया सब बच्चे, चलो पॉइंट जो इस सेंटर से इस डिस्टेंस पे है, मान लिया ये भी डिस्टेंस आ रहा है या ये डिस्टेंस आ रहा है, तो इस पॉइंट जो इस सेंटर से जो ये जो एक्सिस पास होता है इस पर ये परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट और ये हमारा क्या है बताओ, एक्सियल पॉइंट। यहां पर आप कोई भी पॉइंट बनाओ, कोई भी पॉइंट बनाओ, यहां पर बनाओ कोई भी पॉइंट, इस ये सब क्या है बताओ, कौन सा पॉइंट पे है, एक्सियल पॉइंट पे। तो एक्सियल पॉइंट को हम दो तरीके से रीड कर सकते हैं, कम्स एक्सियल पॉइंट नियर टू नेगेटिव चार्ज, एक्सियल पॉइंट नियर टू पॉजिटिव चार्ज। बट इक्वेटोरियल पॉइंट जो होगी वो नियर टू पॉजिटिव और नियर टू नेगेटिव नहीं होता है, सिर्फ जो एक्सियल लाइन है इस पर परपेंडिकुलर। इस मिडिल वाले पॉइंट को, ये वाले पॉइंट, ये जो ओरिजिन बोला गया, तो आप हम लोग भी ओरिजिन बोल, ठीक है, क्योंकि एक नॉमेनक्लेचर भी एक चीज है, ठीक है। जैसे डाइपोल मोमेंट को हम पी से रिप्रेजेंट करते, तुम कहोगे सर जी क्यू से नहीं कर सकते, करने को कर सकते हो बट स्टैंडर्ड तरीके से। तो सेंटर हम बोले तो सेंटर आप भी, ठीक है, सेंटर से आर डिस्टेंस के ऊपर जाएंगे एकदम परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, दैट इज कॉल्ड क्या, इक्वेटोरियल पॉइंट, और अलोंग द एक्सिस दैट इज कॉल्ड क्या, एक्सियल पॉइंट। समझ गया सब बच्चा, चलिए अब क्या हुआ सो समझो। अब ये जो पॉइंट जो हमने क्यू पॉइंट बनाया है, ये क्यू पॉइंट सेंटर से फिर डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस मान लेते हैं सेंटर से आर डिस्टेंस है, इस पॉइंट को बोलते हैं एनी पॉइंट। समझ गया, एनी पॉइंट। और ये पॉइंट एनी पॉइंट के साथ ये जो एक्सियल लाइन है, जो फिक्स लाइन है, उसके साथ थीटा डिग्री का एंगल बना। अब क्यू बता देगा कि अगर ये
किस एनी पॉइंट कैसे पहुंचेगा एक्सियल पॉइंट पे, बदलाव आएगा, थीटा कम होगा। कितना कम होगा भाई? थीटा 0 हो जाएगा। थीटा धीरे धीरे क्या होगा भाई? कम हो जाएगा। हमारी थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी सर, कम हो गई थीटा की वैल्यू, हो गई सर, थीटा क्या हो गया? हो गया। यानी एनी पॉइंट बिकम बन जाएगा एक्सियल व्हेन थीटा बिकम क्या? 0। एनी पॉइंट बिकम इक्वेटोरियल पॉइंट व्हेन थीटा बिकम 90। एनी पॉइंट एक्सियल पोजीशन पे आने के लिए 0 होना चाहिए और एनी पॉइंट को इक्वेटोरियल पोजीशन पे आने के लिए, तो एक सिंगल डेरिवेशन एनी पॉइंट का तब भी काम चल जाएगा। एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट का कर ले, अलग अलग भी कर सकते हैं, पर एनी पॉइंट के डेरिवेशन से आप एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर पहुंच सकते हो। तो हम तीनों डेरिवेशन करेंगे, बट पहले हम एनी पॉइंट करेंगे, ठीक है। तो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, बट हम लोग का अभी शुरुआत वाली क्लास है, एनी पॉइंट को छोड़ करके हम एक्सियल इक्वेटोरियल को पहले, तो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, अभी हम लोग एक क्वेश्चंस के जैसा लिखेंगे कि फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट क्या? एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए भाई, सही बच्चे अपने अपने कॉपी में भी हेडिंग लगा दीजिए, लिखना बहुत जरूरी है। बिना लिखे हुए वीडियो देखना या वीडियो को समझना थोड़ा सा दिक्कत करेगा बाद में, ठीक है। तो नो डाउट आपको लिखना भी चाहिए। तो एक हम लोग डाइपोल बना ले और डाइपोल बना के उसके हम एक्सियल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दें। डाइपोल बनाए, उसके एक्सियल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दें। चलिए भाई, एक डाइपोल सभी हमारे बच्चे बनाएंगे हमारे साथ, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल बना ली, थोड़ा बड़ा सा बना लीजिए, ठीक है। फिगर जब भी फिजिक्स का बनाइए तो नीट एंड क्लीन और बड़ा सा डायग्राम बनाइए। इस पर हम लोग एक निगेटिव चार्ज रख दीजिए और यहाँ पर क्या लिख लीजिए? पॉजिटिव चार्ज रख लीजिए और यहाँ पर सेंटर बना लीजिए। इस सेंटर को हम लोग O लिख लीजिए, सेंटर को O लिख लिया जाए और इस एक्सिस और इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को 2x लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये पॉइंट यहाँ चले जाइए थोड़ा दूर, एक्सियल पॉइंट पर थोड़ा दूर चले जाइए। ये जो P पॉइंट है ये सेंटर से R डिस्टेंस पे ले लीजिए, सही बच्चे, ठीक है। सेंटर से R डिस्टेंस पे ले लीजिए, ये हमारा P पॉइंट है और यहीं पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है? फाइंड करना है। और ये पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट है बताओ बच्चा पार्टी? एक्सियल पॉइंट। इस एक्सियल पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। बट एक्सियल पॉइंट पर जो P पॉइंट है उसका डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेंगे, ये बात याद रखिएगा सही बच्चे। किसी भी पॉइंट जो चार्ज जो है, ये सब जो चार्ज सेंटर से लिया करेंगे, इस बात को कंफर्म। अब क्या हो गया? अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये इस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और इस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक चार्ज के कारण जो डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसका फॉर्मूला समझ के आए हैं, ठीक है। क्या समझ के आए हैं? एक चार्ज, सिंगल चार्ज के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था बताओ? Q/R² और R कैप भी लिखते थे। R कैप क्या होता था? पॉजिटिव चार्ज से दूर, पॉजिटिव चार्ज से दूर। अगर E वेक्टर लिखते हैं और निगेटिव चार्ज है तो KQ/R² का फॉर्मूला चलेगा, R कैप चलेगा। बट R कैप इस बार क्या होगा? टुवर्ड्स निगेटिव चार्ज और ये अवे फ्रॉम क्या? पॉजिटिव, ठीक है। चलिए भाई, तो यहां पर चार्ज के दो सिस्टम है, तो दोनों चार्ज के कारण इस पॉइंट पर बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन थ्योरी से ऐड कर देंगे वेक्टर को हम, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा लिटरेचर लिखेंगे। पहला लिटरेचर क्या लिखेंगे भाई? कि इसको नाम लिख देंगे AB इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या लिख देंगे? AB इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। AB इज ए, क्या लिखेंगे आप? जब CBSE बोर्ड के में पेपर में लिखेंगे तो आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज को लिखना बहुत जरूरी है।
ए बी इज इलेक्ट्रिक क्या लिखेंगे, डाइपोल। और इसका डिस्टेंस कितना है बताओ, डिस्टेंस कितना है बताओ, यानी ए बी का डिस्टेंस कितना है बताओ, वो एक्स। ओ क्या है, सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल, डाइपोल का ये सेंटर है, इसको लिख लीजिएगा ऐसे। और पी क्या हो गया, पॉइंट हो गया ऑन एक्सिस, एक्सिस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है बताओ, फाइंड करना है। और ओपी का जो डिस्टेंस है वो आर है, ओपी का डिस्टेंस क्या है, आर है। इतनी थ्योरी बात लिखेंगे आप। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक बार प्लस क्यू के कारण, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट, ए पॉइंट पर जो चार्ज है उसके कारण। बताओ लिखेंगे क्या फॉर्मूला लिखेंगे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था के, चार्ज क्यू है तो क्यू, बट निगेटिव है तो बी केयरफुल डायरेक्शन के, यहां पर निगेटिव मैग्नीट्यूड नहीं लिखेंगे बट डायरेक्शन रखेंगे, ठीक है। तो क्यू हो गया, पर लिख देंगे। इस चार्ज से उसका डिस्टेंस कितना होगा, कोई बच्चा बता देगा, आर प्लस एक्स, समझ में आ रहा है भाई। ये ओपी डिस्टेंस कितना है बताओ, आर है, और ये डिस्टेंस कितना है बताओ, एक्स है। तो ये ओपी डिस्टेंस में ये वाला डिस्टेंस जोड़ देंगे तो फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर लिख दिया। बट यहां पर जो डायरेक्शन लिखेंगे उस डायरेक्शन को थोड़ा ठीक से मेंशन कर देंगे। ये जो यहाँ पे इस चार्ज के कारण, निगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, तो टुवर्ड्स पी के डैश लिख देते हैं, क्योंकि निगेटिव चार्ज के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, ठीक है भाई। तो अलोंग क्या लिख देंगे, पी के डैश, क्या लिख देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्शन अलोंग पी के डैश। फिर एक बार लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे निकालना चाहते हैं बताओ, पी पॉइंट पर, ड्यू टू कौन सा चार्ज, बी चार्ज, बी पॉइंट पर जो चार्ज है उसके कारण। कितना लिखेंगे भाई, फिर से क्या लिखेंगे, के क्यू। इस बार डिस्टेंस क्या है बताओ, बी पॉइंट वाले चार्ज से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है बताओ, आर माइनस एक्स। कहां दिमाग है सबका। इस बार अलोंग क्या लिखेंगे बताओ कोई बच्चा, अलोंग क्या लिखेंगे बताओ, अलोंग एक डायरेक्शन लिख देते हैं ऐसे, पीके लिख देते हैं। अलोंग क्या लिखेंगे बताओ, पीके डैश। अलोंग क्या लिखेंगे बताओ, पीके डैश। क्यों बोल रहे हो भाई, हम बोल दिए तो आप भी बोल दोगे। अलोंग पीके होगा ना, पॉजिटिव चार्ज से दूर होगा, और वो क्या होगा, निगेटिव चार्ज के तरफ होगा। समझा कि नहीं समझा। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट, एट पी पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसको लिखेंगे ईपी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट। इन दोनों वेक्टर को प्लस करना पड़ेगा, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, तो प्लस करने जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। अब एक चीज बताओ, यहां में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड किस चार्ज के कारण बड़ा आएगा और छोटा आएगा, इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बताओ यहां पर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है बताओ, सेम है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉइंट है वो कहां पे, पॉजिटिव चार्ज के पास है कि नेगेटिव चार्ज के पास है, पॉजिटिव चार्ज के पास। तो पॉजिटिव चार्ज के पास है तो इसका डिस्टेंस क्या आएगा, छोटा होगा, डिस्टेंस छोटा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या बनेगा बताओ, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा बॉस, ये बड़ा बनेगा। इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे ये वेक्टर, यानी पीके डैश वेक्टर जो है ना वो थोड़ा बड़ा वेक्टर है अलोंग पीके वाला। और ये वाला जो रेड वाली जो लाइन दिख रही है वो क्या दिखेगी, छोटी दिखेगी। क्यों छोटी, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज जो है वो हमारे पी पॉइंट से क्या है, दूर है। तो मान लो कि ये वेक्टर तुम्हारा बड़ा वेक्टर है, ये तुम्हारा बड़ा है, ये बड़ा दिख रहा है और ये छोटा दिख रहा है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे
तो नेट रिजल्टेंट किसके अलोंग होगा, पीके डैश की तरफ होगा कि पीके के तरफ होगा, पीके के तरफ होगा क्योंकि वो बड़ा है। तो पीके में से पीके डैश वाला जो डायरेक्शन है उसको हम माइनस कर लेते हैं, ठीक तो है, क्योंकि हम वेक्टर को जब प्लस माइनस करते हैं तो उसके डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड को थोड़ा ध्यान देते हैं। जैसे एक सिंपल सा एक बात करते हैं, अगर कोई आदमी इधर फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का और इधर लगा रहा है 3 न्यूटन का फोर्स, तो रिजल्टेंट क्या बनाओगे, 2 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 5 न्यूटन में से 3 न्यूटन माइनस कर लो। उसी तरीके से सिंपल तरीके से यहां भी सोच सकते हैं। तो कौन बड़ा मैग्नीट्यूड दिख रहा है तुम्हें, ये वाला दिख रही है कि ये वाली दिख रही है, रेड वाली दिख रही है बॉस, सर में भी आप जवाब दे सकते हो, कर रेड वाली दिख रही है, तो रेड वाली डिफरेंस क्या करेंगे, पी क्यू बाई में क्या लिखेंगे, के क्यू बाई में क्या लिखेंगे, आर एक्स का क्या करेंगे स्क्वायर, इसमें से माइनस कर देंगे क्या बताओ, के क्यू बाई में आर प्लस एक्स का स्क्वायर, और एलोंग किसके लिख देंगे, एलोंग पी के लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करने की बारी आई है, तो जिसका मैथमेटिक्स थोड़ा ठीक है इसको आसानी से सॉल्व करेगा। टीचर का काम तो यही खत्म हो गया, इसके आगे जो सॉल्यूशन है वो आपको खुद करना है। चलो मैं यहां पर बताऊंगा आप लोगों को, तो कैसे करेंगे बताओ, कोई बच्चा बता सकता है कि कैसे करोगे सर। इसका एलसीएम लेने के पहले के क्यू कॉमन ले ले, हाँ सर ले लीजिए, एलसीएम ले लिया जाए, आर माइनस एक्स ले लिया जाए, दूसरा क्या लिया जाए आर प्लस एक्स, दोनों का स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर है तो हम स्क्वायर ऐसे से भी लगा सकते हैं, दिक्कत है क्या, यहां से ए वाला माइनस कट गया तो यहाँ क्या हो गया आर प्लस एक्स का क्या होगा स्क्वायर बचेगा, और यहाँ माइनस में क्या बनेगा आर माइनस एक्स का क्या बचेगा स्क्वायर, और एलोंग पीके डैश पीके जो है ना ऐसे आता रहेगा। अब क्या होगा बताओ, के क्यू, ये अगर हम खोलते हैं तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस प्लस 2ab 2rx माइनस में आर स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2rx, ब्रैकेट हमने एक्सपेंड कर दिया, साथ में बाय में लिख दिया आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का पावर क्या लगा दिया 2 लगा दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, लॉन्ग क्या लिख लिया बताओ, लॉन्ग पीके लिख लिया। समझ गया सब बच्चा, कोई दिक्कत है, अब कुछ कट जा रहा है देख रहे हो तुम ध्यान ध्यान से, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर कट गया तो एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर को कट कर लो, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर को कट कर लो, ठीक है बच्चा क्या, के क्यू 4 एक्स बाई में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 2 लगा दी। हाँ बात बेटा, अभी हम थोड़ा सा करेंगे, यहां पर एक डाइपोल मोमेंट जैसा कोई फिजिकल क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट जैसा फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या है पी है, इसको लिख देते हैं q इंटू में 2x, इसको न्यूमरेटर में इस पार्ट को हम इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। कैसे लिखेंगे भाई, यहां k लिख दिया, यहां पर 2 लिख लिया, यहां पर q लिख लिया, यहां पे 2x लिख लिया, ठीक है, और यहां पर r को अलग कर लिया, बाई में क्या लिख लिया बताओ आर स्क्वायर माइनस क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर क्या लगा दी 2, एलोंग पी के मत भूल जाना, लास्ट में लिख देंगे बट वो हम लिखते आ रहे हैं। अब q इंटू 2x क्या बन गया बताओ, p बन गया, तो q इंटू 2x को p लिख दिया जाए भाई, तो k यहां पर p 2p और एक r हो गया, बाई में क्या हो गया बताओ आर स्क्वायर माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर, और यहां पर लिखेंगे यहां भी स्क्वायर। अब कहा गया कि x की वैल्यू बहुत बहुत छोटी है किससे r से, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी बहुत बहुत छोटी है r से, तो हम आर स्क्वायर में से जब एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो इसको नियरली क्या कर देंगे आर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से आर स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और एक बात याद रखना, नेग्लेक्ट कर सकते, नेग्लेक्ट कर सकते, नेग्लेक्ट कर सकते, बट माइनर्स और प्लस वाले छोटी चीजों को नेग्लेक्ट किया जाता है। अगर एक बड़ी चीज में अगर कोई छोटी चीज प्लस कर दो या बड़ी चीज में अगर कोई छोटी चीज माइनस कर दो तो इसको निगलेक्ट करके तुम नियरली क्या लिख सकते हो आर लिख सकते हो, बट मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से
नेग्लेक्ट नहीं किया जाता है, बी केयरफुल। इसीलिए आप यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हो। तुम बहुत बच्चे के दिमाग में यहाँ भी आता है कि सर यहाँ से एक्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, सर यहाँ नहीं नेग्लेक्ट कर सकते क्योंकि ये मल्टीप्लाई वाला एक्सप्रेशन है। किसी चीज में, छोटी चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही है तब हम नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, प्लस और माइनस में उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर नीचे से हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नीचे से नेग्लेक्ट करेंगे तो के बराबर क्या हो गया 2pr बाई में क्या हो गया r की पावर स्क्वायर का स्क्वायर क्यूब। एक से एक काट देंगे तो क्या लिखेंगे के 2p बाई में क्या होगा बताओ r का स्क्वायर। यहाँ पर 4 पावर आएगा। एक बच्चा हमको कह रहा है कि सर यहाँ पर 4 पावर आएगा। हाँ भाई यहाँ पर 4 पावर आएगा। पहली बात यहाँ पर कितनी पावर आएगी 4 पावर आएगी। फिर एक पावर कट जाएगी तो यहाँ पर पावर कितनी आएगी बताओ 3 आएगी। और ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है वो के 2p बाई में क्या हो गया, बट ये न्यूमेरिकल वैल्यू आई है, मैग्नीट्यूड आया, ठीक है। और इसको डायरेक्शन भी हम लिखते हैं तो इसके लिए हम अलोंग क्या लिख सकते हैं पी के लिख सकते हैं। आज की क्लास यहीं पर रखेंगे, नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। वेक्टर फॉर्म के बाद इसको और भी कैसे तरीके से हम वेक्टर तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये चार्ज के पास जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं तो किसके पास बनाया है भाई, हमारी जो पी पॉइंट है वो किसके पास बनी है बताओ, पॉजिटिव चार्ज के पास बनी है। पॉइंट को नेगेटिव चार्ज के पास बनाएंगे तब क्या फर्क पड़ जाएगा, इसका वेक्टर नोटेशन क्या है, ऐसे इसको वेक्टर में भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ईपी जो है वो वेक्टर फॉर्म है। नॉमेनक्लेचर कर लिए अलोंग पी के, बट इसको हम ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करना चाहेंगे जिसमें डायरेक्ट ये वेक्टर फॉर्म में ट्रूली रिप्रेजेंट हो जाए, ठीक है। हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दे। यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप ऐसा एक वेक्टर नोटेशन लिखे ताकि ये पी पॉइंट आपको कहीं भी एक्सियल पॉइंट पर लिखे, चाहे वो प्लस चार्ज के पास लिखे चाहे माइनस चार्ज के पास लिखे, यू विल फाइंड द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आज की क्लास यहीं रखेंगे। इस जो अभी हमने जो क्या बताया बताओ, एक डेरिवेशन बताया, उस डेरिवेशन की रियल प्रैक्टिस करेंगे कि आपसे भी हो जाए। अगर ये आप एक फॉर्मूला आप डेरिवेशन जस्टिफाई करोगे तो आने वाले जो और भी डेरिवेशन है उसको भी आप आसानी से क्या कर सकते हो बताओ, सॉल्व कर सकते हो, बना सकते हो, ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ सकते हो, ठीक है। आज की क्लास यहीं रखेंगे, नेक्स्ट क्लास और रखेंगे।